राधे राधे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टार सीकर एस्ट्रोलॉजर। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की सभी आदतों को ग्रहण करता है। माँ जो दिनचर्या करती है, जो वेद शास्त्र पढ़ती है, या वो कोई और कुछ कथा देखती है, या दिन में कुछ और चीजें देखती है, जैसा वो कर्म करती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो मैं कहूंगी कि हाँ, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा माँ आचरण करेगी बच्चे के अंदर भी वही चरित्र उत्पन्न होता है। एक पुरानी कथा है अष्टवर्ग की। उसमें क्या था, एक उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य थे क्लौड। तो उनकी पुत्री थी सुजाता। तो क्लौड बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। तो उद्दालक ऋषि ने क्या किया, अपने ही शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो विवाह के बाद उनकी पुत्री गर्भवती हुई। जब उनकी पुत्री गर्भवती थी तो क्लौड जो उनके पति थे, ऋषि क्लौड, तो वो शास्त्रों का और वेदों का उच्चारण कर रहे थे और उनकी पत्नी सुन रही थी। तब उनके गर्भ से आवाज आती है कि पिताजी, आपका उच्चारण सही नहीं है। तब उनको गुस्सा आ गया कि मैं तो इतना ही ज्ञानी और पंडित हूँ और एक गर्भ में पल रहा बालक मुझे शास्त्रवाद सिखा रहा है। तो उसने कहा कि तू अपने पिता के अंदर कमी देखता है, इसीलिए तू टेढ़ा मेढ़ा उत्पन्न होगा। तो जब वो बालक उत्पन्न हुआ वो 8 जोड़ों से ही टेढ़ा था, जिसलिए उसका नाम अष्टवर्ग रखा गया। तो राजा जनक जी के उस टाइम पे राजा जनक जी की सभा में एक बंदी नामक का ऋषि था, और वो ब्राह्मणों से पांडित्य और शास्त्रवाद करता था, और जो शास्त्रवाद में हार जाता था उसको वहीं पर नदी में डुबो दिया जाता था या उसको मरणासन दे दिया जाता था। तो ऐसे करते करते एक दिन कलौर ऋषि थे, वो भी राजा जनक की सभा में गए, और पांडित्य में इतना बंदी, इतना ज्यादा वो चालाक था कि उसने उनको भी हरा दिया। और हराने के बाद उनके पिताजी थे, उनको भी जल समाधि दे दी। तो जब अष्टवर्ग को इस बात का पता चला, अष्टवर्ग 12 साल का हुआ, तो वो राजा जनक की सभा में गया, और उसको देखते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि ये क्या शास्त्रवाद करेगा, इसका तो शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा है, जो अपने शरीर को सीधा नहीं कर सकता वो और क्या कर सकता है। तो उनकी ये बात सुनकर अश्वर्ग बहुत जोर से हंसा। तो सब लोग सभा में चुप हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात कही। उसने कहा कि मैं तो शास्त्रवाद की सभा में आया था, पर ये तो चरमकारों की सभा है जो सिर्फ चमड़ी को देखते हैं। आप शास्त्रवाद कीजिए, आपको मेरे शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं है। तब बंदी और उनके बीच में जो शास्त्रवाद होता है, तो आत्मा के ऊपर उनका शास्त्रवाद होता है, और अंत में आत्मा पवित्र है या अपवित्र, इस बात पे जब चर्चा होती है, तो जो अष्टवर्ग थे वो आत्मा को बताते हैं कि आत्मा भी पवित्र और अपवित्र होती है, क्योंकि शरीर तो हमारा यही रह जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ही हमारे पाप पुण्य जाते हैं। तो आत्मा भी अपवित्र हुई, आत्मा पवित्र है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तब इस बात में वो उनसे जीत जाते हैं, और उन्हीं के अनुसार बंदी को नदी में मरणासन दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंद्रदेव के राज्य से ही एक देव थे, जो अपना वेश धारण करके जनक की सभा में शास्त्रवाद करते थे, और जो पंडितों को वो मरणासर देते थे, जल समाधि देते थे, वो सभी इंद्रलोक में जाकर यज्ञ गौर किया करते थे, ताकि इंद्र की जो शक्ति है वो बढ़े। तो जब उन्होंने उसको जल समाधि देना चाहा बंदी को, तो तभी उन्होंने बोला कि आप सब लोगों को छोड़ दीजिए, तभी मैं आपको भी यहाँ से ऐसे जाने दूंगा। तब उनके पिताजी वापिस आ गए, और जब उनके पिताजी ने, कलौर ने देखा कि मेरे पुत्र ने मेरी रक्षा की है और शास्त्रवाद में जीत गया है, तो उन्होंने अपने पुत्र को वही नदी के जल में स्नान कराया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम अब ठीक हो जाओगे। और उसी दिन से उनके पुत्र अश्वर्ग शरीर से बिल्कुल सीधे हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब लेडीज गर्भवती होती हैं तो उनको अधिक से अधिक नाम सिमरण करना चाहिए, रामायण का पाठ करें, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, गीता का ज्ञान दें, क्योंकि जब हम जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, कल हम अपने संसार में वैसे ही बालक उत्पन्न करेंगे। तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक नाम सिमरण करना है, अपने मन को शांत रखना है गर्भावस्था में, और वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना है, ताकि हमारे बच्चे की बुद्धि तीव्र हो और हम एक अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें।
राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही कोई कथा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।